नमस्कार, न्यूज वन नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार की बेटियों के लिए बड़ी और खुशी की खबर सामने आई है। आपको बताएं कि बिहार की बेटियों के लिए सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला लिया है। इससे पहले जब बेटियों की शादी बिहार से बाहर यानी कि दूसरे राज्य में हो जाती थी तो उन्हें कोई भी फायदा जो कि बिहार सरकार की तरफ से दिया जाता था वो नहीं मिल पाता था, क्योंकि उनका नया पता, उनका नया घर उनके पति का घर होता था। लेकिन अब आपको बता दें कि जिन बेटियों की शादी हो चुकी है उन्हें भी बिहार सरकार की योजनाओं का लाभ मिलेगा। और यही वजह है कि सीएम नीतीश कुमार की तरफ से इस वक्त बिहार की बेटियों के लिए जो फैसला लिया गया है उससे बिहार की बेटियां काफी ज्यादा खुश हैं। आपको बताएं कि नौकरी में भी जो आरक्षण बेटियों को दिया जाता था, शादी के बाद भी वही आरक्षण बिहार की बेटियों को मिलेगा और इसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। तो बड़ा फैसला है सीएम नीतीश कुमार का, जहां पर बिहार की बेटियां अब खुलकर अपनी जिंदगी को जी सकती हैं और बिहार में रहते हुए या शादी के बाद बिहार से बाहर दूसरे राज्य में जाकर भी उन्हें वो तमाम सुविधा और फायदे मिलेंगे जो कि नीतीश सरकार की तरफ से मुहैया करवाई जाएगी। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने बिहार की उन महिलाओं को भी आरक्षण देने का निर्णय लिया है जिनकी शादी राज्य से बाहर हुई है और वो ससुराल में ही रच बस गई हैं। शादी के बाद ऐसी महिलाओं का पता और निवास प्रमाण पत्र भी पति का मूल निवास स्थान होगा। उनके पास बिहार का निवास प्रमाण पत्र नहीं रहा, लिहाजा वे राज्य सरकार की नौकरियों में मिलने वाले महिला आरक्षण के दायरे से बाहर मान ली गई। ऐसे में सरकार ने ताजा फैसले में इस तमाम जो परेशानी थी उसे दूर किया है और अब नौकरियों में आरक्षण का लाभ पाने के लिए राज्य के बाहर ब्याही बिहार की महिलाओं के लिए पति नहीं पिता का ही निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा और उन्हें महिला को आरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। बिहार सरकार ने साफ कर दिया है कि ऐसी विवाहित महिलाएं जिनके पिता बिहार के मूल निवासी हैं और उनके द्वारा आरक्षण के लिए पति के आवास के आधार पर दावा किया जाता है तो उनके दावे को खारिज कर दिया जा सकेगा। यानी सरकार ने साफ कर दिया है कि पिता बिहार के अस्थायी निवासी हैं तो उन्हें लाभ मिलेगा। बता दें आपको कि बिहार सरकार जन्म से लेकर स्नातक करने तक हर एक लड़की को 90,000 रुपए देती है। 1 अप्रैल 2021 के पहले यह राशि 50,000 रुपए थी। इसके अलावा साइकिल पोशाक के लिए भी राशि दी जाती है। बता दें कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से सिर्फ 1% ब्याज पर 4 लाख रुपए का लोन भी दिया जाता है। इसके साथ ही अगर हम बिहार में महिला आरक्षण की बात करें तो 35% आरक्षण बिहार सरकार की सभी नौकरियों में महिलाओं को दी जाती है। 50% आरक्षण कक्षा 1 से लेकर के शिक्षकों की नियुक्ति में दी जाती है। 35% आरक्षण दूसरे तमाम तरह के शिक्षकों की नियुक्ति में दी जाती है। 33% आरक्षण मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज के नामांकन में दी जाती है और 50% आरक्षण पंचायती राज संस्थानों और नगर निकाय चुनाव में दी जाती है। बता दें आपको कि राष्ट्रीय नमूना सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक 29% बेटियां शादी के बाद राज्य से बाहर चली जाती हैं और 4% के करीब दूसरे राज्य में ब्याह होने के कारण चली जाती है। अब तक लागू निवास प्रमाण पत्र की व्यवस्था के कारण ये राज्य सरकार की नौकरियों में आरक्षण के लाभ से वंचित हो जाती थी। ताजा फैसले से दूसरे राज्य में शादी अब इनकी हमकारी की वजह नहीं होगी। राज्य में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण है जिसका फायदा महिलाएं
शादी के बाद भी उठा सकती हैं। यानी कि अब अगर किसी बेटी की शादी बिहार के बाहर दूसरे राज्य में होती है और उन्हें दूसरे राज्य में अपने पति के पास रहना होगा, तो भी उन्हें वो तमाम सुविधा दी जाएगी जो कि बिहार में रहते हुए एक बेटी को मिल सकती है। और यही वजह है कि इस फैसले के सामने आने के बाद बिहार की बेटियां खुश हैं और सरकार भी इस फैसले के बाद जो है वो बिहार की बेटियों को जो है आगे बढ़ाने के लिए ये फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है। सीएम नीतीश कुमार हमेशा ही जो है महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन अब बिहार की बेटियों के लिए ये बड़ा कदम सीएम नीतीश कुमार की तरफ से उठाया गया है, जिसे लेकर अब बेटियों के चेहरे पे वो जो मुस्कान है वो इस फैसले को सुनने के बाद दिखाई दे रही है। फिलहाल के इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़4नेशन के साथ। नमस्कार।